एजुकेशन का सेकेंड राउंड है, उसका नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये उनके लिए जिनके 1-2 मार्क्स से या फिर बहुत माइनर रैंक से जो है फर्स्ट राउंड में उनका नंबर नहीं आया था। तो अब उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। हेलो गाइस, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो आज आई है। पहले सबको लगा था कि पहले जिनका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग के बाद ही सेकंड लिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन आने वाला है, लेकिन जो वेरिफिकेशन का सेकंड राउंड है उसका नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये उनके लिए जिनके 1-2 मार्क्स से या फिर बहुत माइनर रैंक से जो है फर्स्ट राउंड में उनका नंबर नहीं आया था। तो अब उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है जिसमें मैं नोटिस के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फो देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस जो है वो 1 फेब से लेके 7 फेब तक होने वाला है, जिसमें अलग अलग डेट पे अलग अलग कैटेगरी से बुलाया गया है, जो कि सेम है पिछली बार की तरह। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी सारे के सारे सेम ही रखे गए हैं। बस एक चीज़ उन्होंने अलग से मेंशन करी है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स का ही काउंट होगा। यानी कि अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंट नहीं होने वाला है, आप यूआर में ही काउंट किए जाएंगे। इसको अब मैं डेट के अकॉर्डिंग बता देती हूँ किस डेट पे किसको बुलाया गया है और टाइमिंग क्या क्या रहने वाली है। तो पहले जो प्रीवियस नोटिस में टाइम था 9 AM से लेकर 2 PM तक, जो कि अब चेंज कर दिया गया है, अब है 10:30 AM से लेकर 3:30 PM तक। लेकिन जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना वो 10 AM ही रहेगा। यानी कि आप 10 बजे आप पहुँच जाइए और 10:30 बजे आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 3:30 बजे तक प्रोसेस है। तो ये अच्छा है क्योंकि जब हम गए थे तब बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो अब उनके लिए सही है कि आप थोड़ा लेट भी जाएँ तो बहुत अच्छा है। तो 1 फेब को जितने भी SC कैंडिडेट्स हैं 1 से लेके 473 रैंक तक उन सबको बुलाया गया है। 2 फेब को OBC कैंडिडेट 600 रैंक तक बुलाया गया है। 3 फेब को 601 से लेके 800 तक OBC कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है। इस बार क्या है, इन्होंने संडे को नहीं रखा है DV। लास्ट टाइम संडे को DV था, हमारा DV संडे को ही था। तो ये बहुत अच्छी खबर है भाई, संडे को नहीं जाना है आपको 5 फेब को जाना है 801 से लेके 994 रैंक तक, ठीक है। ये भी OBC कैंडिडेट्स के लिए ही है। फिर 6 फेब को जितने भी डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं वो लोग जाएंगे, और ST 1 से लेके 32 रैंक और EWS 1 से लेके 302 रैंक तक वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको जाना होगा। इसके अलावा जितने भी प्रीवियसली रह चुके हैं, यानी कि आप गए थे या आपको लेट हो गया या आप नहीं जा पाए किसी कारण, तो आप भी अपने जाके DV करवा सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी DV करवा लिया है उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। 7 फेब को लास्टली UR कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जो कि 612 रैंक तक बुलाया गया है। लास्ट टाइम 512 तक बुलाया गया था, अब 100 कैंडिडेट्स को और बुलाया गया है। अब अगर मान लीजिए आप गए थे DV देने के लिए लेकिन आपका लेट रह गया, काफ़ी लोग थे जिनका जो टाइम से नहीं पहुंच पाए थे और उनका छूट गया है, तो वो लोग भी जा सकते हैं इसी प्रोसेस में, ठीक है। और एक पॉइंट और कि अगर लास्ट टाइम आप मतलब कैटेगरी वाले दिन अपने DV करवा चुके हैं और आपको कहा गया था कि आप UR में आते हैं, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर आपका DV हो चुका है, आपको स्लिप मिल चुकी है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिनका छूट चुका है या फिर जिनकी रैंक अब एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फर्दर पॉइंट जो है नोटिस में ऐड किए गए हैं, जैसे कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल कॉल, यानी इसके बाद DV होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये फाइनल राउंड होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और इस बार उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा मतलब एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि आप एब्सेंट थे या आप पहुँच नहीं पाए टाइम पे। तो आपका अगर कल DV है तो आप आज ही पहुँच जाओ, मतलब अगर आप बहुत दूर रहते हैं आप लोग ना पहले ही आ जाइए, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले आ जाओगे ना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप एक दिन पहले आ जाओगे, लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप खो भी सकते हो। तो आप एक दिन पहले आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को ये भी कहा गया है कि आपका बायोमेट्रिक जो होगा वो ऑन द स्पॉट होने वाला है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे रैंडमली कभी भी आपका बायोमेट्रिक चेक कर दिया जा सकता है। यानी कि कोई मतलब फ्रॉड ना करें कि कोई और चला गया, ऐसा सीन नहीं होने वाला है। इन्होंने बोला है कि आपने जब एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम सेंटर पे आपका बायोमेट्रिक जो हुआ था वो अभी DV के टाइम पे एक तो चेक किया जाएगा, मैच किया जाएगा। इसके अलावा जब ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग की एक फाइनल लिस्ट आएगी, इसमें वो भी मेंशन है कि एक फाइनल लिस्ट इसके बाद आने वाली है जो कि रैंक के अकॉर्डिंग आने वाली है। तो वो जब आएगी फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे फिर से आपका एक बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा, जो कि पहले जो प्रीवियस 2 राउंड है, एक एग्ज़ाम टाइम का और एक DV टाइम का, तो दोनों बायोमेट्रिक जो आपके चेक किए जाएंगे प्रेजेंट टाइम से। तो ये ही सारी की सारी जो थी अपडेट थी रिलेटेड टू द KGMU नर्सिंग ऑफिसर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट्स। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।